राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान, हमसे हालात नहीं संभल रहे हैं। जो हालात संभल सके वो कमान ले, जो संभाल सके हालात को वो कमान ले। देखिए, एक के बाद एक जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो आहत नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बताइए कि हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है। तमाम तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, हम अपना तेल नहीं बेच पा रहे हैं, क्या किया जाए ये बताइए। विरोध के लिए विरोध मत कीजिए, ये कुल मिलाकर उन्होंने कहा है। और एक तरफ ईरान दुनिया को युद्ध की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए हालात क्या है। ईरान के भीतर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसे आप ईरान का सरेंडर कहिए या फिर उसकी सबसे बड़ी बेबसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति का दर्द छलक उठा है। उन्होंने साफ कह दिया कि हमसे हालात नहीं संभल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता की कमान तक छोड़ने की पेशकश करते हुए कहा कि जो इस हालात को संभाल सके वो आकर कमान ले ले। हालांकि ये बयान समीर ये बताता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की आर्थिक कमर को किस कदर से तोड़ दिया है और राष्ट्रपति ने भी ये स्वीकारा है कि तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों ने देश को हाशिए पर धकेल दिया है। अब ईरान के पास बुनियादी संसाधन तक नहीं बचे। लेकिन सवाल ये कि ईरान इस मोड़ पर पहुंचा कैसे, ईरान इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ कैसे घिरा हुआ है ये भी समझिए। क्योंकि पहली तरफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ही देश को बदहाल कर दिया, सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। दूसरी तरफ इजरायल के साथ जंग की टेंशन हर गुजरते मिनट के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा देश के भीतर है। आसमान छूती महंगाई की वजह से आम जनता सड़क पर है। पूरे ईरान में बगावत की आग भड़क चुकी है। लोग रोटी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का यह कबूलनामा क्या किसी बड़े तख्तापलट का संकेत है या फिर ईरान अब पूरी तरह से ढहने की कगार पर है? संदीप, जून में सैन्य एक्शन, जनवरी तक आर्थिक तौर पर ऐसी स्ट्राइक कि यही नतीजा, जहां आप सिंपल शब्दों में कह देते हैं चेंज ऑफ रेजीम ही सही, लेकिन आज ईरान को टारगेट लेते हुए उसी स्ट्राइक, उसी एक्शन का यह नतीजा। देखिए सुरभि जी, लिंडसे ग्राहम और ट्रंप इस समय दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। उनको लगता था कि जो 12 जो दिन का युद्ध था इजराइल और ईरान के बीच में जून में चल रहा था, तो जब वो सीज फायर हुआ, और वो सीज फायर इस बात को लेकर हुआ था क्योंकि ईरान ने अमेरिका के दहशत को तोड़ा था, बादशाहत को तोड़ा था। हमने देखा था कैसे एयर स्ट्राइक किया था। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमिलेशन था ट्रंप का वो पनप रहा था। देखिए आज ईरान को एज ए कंट्री भी आप देखेंगे तो वास्तविक रूप से वो रीलिंग कर रहा है, अपने आप में घुट रहा है। और जो लीडरशिप ने बोला है, एक मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के साम्राज्यवाद को, अमेरिका के तानाशाह को खुली चुनौती देता है। वो एक अलग बात है कि असंतोष तो हमने न्यूयॉर्क में देखा है, हमने फ्लोरिडा में देखा है, हमने मैक्सिको देखा है। तो अमेरिका के अंदर भी तो संतोष है, लेकिन असंतोष की ज्वाला को आप किस तरह की प्रयोग करेंगे। आज जब रजा पहलवी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, तो वो रजा पहलवी नहीं कह रहे, वो ट्रंप कह रहे हैं कि यही वक्त है कि ईरान से खुमैनी को उखाड़ फेंको। मुझे लगता है कि ईरानी जो जनता है, ये वो पूरी, मैं नहीं मानता पर्सनली कि ईरान की पूरी आवाम है, ये अमेरिका प्रायोजित आवाम है। और पेजेश्कियान ने खुले कहा है कि यदि आपको लगता है कि कोई आए तो लीड करे, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो लिंडसे ग्राहम है और ट्रंप है, दोनों बहुत खुश नजर आते दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 79 के बाद से ईरान जिस प्रकार से अमेरिका के बादशाह को चुनौती दी है कि अब वो टाइम है कि वो ढहने की कगार में। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये वेट एंड वॉच देखना होगा कि आगे। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ईरान की ये तस्वीरें, ये बदहाली और ये बेबसी तो यही बता रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों से घुटनों पर आ गया ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि बचत करेंगे तो ही देश चलेगा। सरकारी प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठाए गए। पेजेश्कियान ने कहा कि हम खुद ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बड़ी खास बात पेजेश्कियान के पूरे स्टेटमेंट की ये रही कि वो सत्ता पर भी खुद ही सवाल उठाते नजर आए और उसे भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की उन्होंने। हालांकि मिडिल ईस्ट में अब जंग की मुनादी होती दिख रही है और ईरान की ओर से इजराइल को सीधी धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो देश महायुद्ध छेड़ने की बात कर रहा है उसकी अपनी अंदरूनी हालत है क्या? ईरान की सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि उसकी उस आर्थिक रीढ़ की हम बात करेंगे जो पूरी तरह से टूट चुकी है। क्योंकि सवाल बड़ा है, खस्ताहाल ईरान आखिर युद्ध में कैसे टिकेगा? और ईरान की बदहाली की गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। जरा गौर करिएगा, क्योंकि ईरान के ये घरेलू मुद्रा रियाल आज रद्दी के भाव में बिक रहा है। 14 लाख की रियाल की कीमत अब महज $1 के बराबर रह गई है। समीर,
बिल्कुल, महंगाई का आलम यह है कि अक्टूबर 2025 तक ये 48.6% के खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। यानी आम ईरानी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी अब किसी जंग से कम नहीं। ईरान का पूरा दारोमदार उसके तेल पर था, लेकिन वहां भी कहानी डरावनी है। प्रतिबंधों से पहले ईरान हर दिन 2.8 मिलियन बैरल तेल बेचता था, जो अब गिरकर 2 मिलियन के करीब पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है कमाई को। साल 2017 में जो ईरान तेल से $70 बिलियन कमाता था, साल 2025 में उसकी कमाई आधे से भी कम, यानी महज 28 से 32 बिलियन डॉलर के बीच सिमट कर रह गई। हालांकि आर्थिक विकास दर 1.7% पर दम तोड़ रही है। ऐसे में सवाल यही उठना लाजमी है कि जिस देश के पास अपना सरकारी खजाना भरने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास अपने नागरिकों को बिजली और गैस देने के संसाधन नहीं, वो अमेरिका और इजराइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस देशों के खिलाफ युद्ध का खर्च कैसे उठाएगा? और क्या ईरान की ये धमकियां सिर्फ खोखली बयानबाजी है या ईरान कोई आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है? समीर।